इतना बड़ा मेरे साथ में आपको कोई गल नहीं बैठ जाएगा आराम से। 4 लाख तो कुछ भी नहीं है यार, 4 लाख तो 5.5 की फीस भर के रखती है। ठीक है, तेरे वास्ते बड़ी होगी, मैं नहीं मेरे वास्ते पता कितना बड़ी है, मैं 18 साल से पैसे जोड़ता मैं भाजी। अब मैं समझ गया, लेकिन तू कमा लेगा, तू स्किल आदमी है, तू टेंशन मत। मैं अपनी गड्डी गिरवी रख के आया, हो जाएगी, निकल जाएगी यार, मेहनत कर। तो किसी का सलामत है ना भाई, तुम सलामत हो ना। ये आपने खाना भी नहीं खाया था शायद, है ना? कितने दिन से नहीं? भाई 5 दिन हो गए। मतलब कि जैसे जेल में बंदा एक पक्षी को पिंजरे में डाल देता है ना, वो हिसाब मेरे साथ हुआ 3 दिन। मेरे पीछे आप 2 इंडियन लोग देख रहे हैं, इनमें से एक है जलंधर से जो 3 दिन में वापस जा रहे हैं अपने घर। एजेंट के चक्कर में पड़े और आप मान के चलिए लगभग 4 लाख रुपए गंवा के ये कह रहे भाई मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और कह रहे 3 दिन से खाया नहीं इन्होंने कुछ दिया। कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं, सच में ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। भाई जो एजेंट के चक्कर में आते हैं ना, वो ना आया करें। अब ये कह रहे हैं एजेंट ने इनको सपने दिखाए और यहाँ मिली इनको दिहाड़ी शायद 1 दिन, और बंदे ने डिसाइड किया कि वापस जा रहे हैं। इन्होंने घर में बताया होगा और घर वाले परेशान हो गए बहुत। उन्होंने बोला भाई घर आ जा वापस, कोई बात नहीं, पैसे गए तो गए। ये रहा। अच्छा, कैसी लगी आपको? टेस्टी है। ये दरअसल मैं आपको बताता हूँ, मैं कल ट्रेन में था, तो एक दादी ने मुझे दी, रशियन दादी ने। ओके। वो मेरे सामने बैठी हुई थी, वो मुझे काफ़ी टाइम से देख रही है कि ये बंदा कुछ खा नहीं रहा, पता नहीं इसके पास कुछ होगा कि नहीं होगा। फिर उसने मुझे ये दी, हालांकि मैं जानता हूँ इसको। अच्छा। तो एक ऐसा ही ब्रेड होता है यहाँ पे जिसके अंदर में सॉस होता है, वो सॉरी जैम होता है, तो मुझे वो बड़ा पसंद था। तो उसको लगा, जब मैंने मना किया उसको लगा कि ये शायद मीट नहीं खाता होगा। अच्छा। तो मुझे बोलती है इतना बिज में ऐसा, मतलब कि ये बिना मीट का है। बिना मीट का। अरे यार क्या दादी थी वो। तो फिर उन्होंने शाम को मुझे खिलाया, सुबह उन्होंने आते हुए ये मुझे एक और दिया, कह रहे ये लो, ये रास्ते के लिए रख लो। क्या बात, मतलब सच में। तो ये हाँ, बड़े नेक लोग हैं। आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा आपका? एक्चुअली भाई के साथ एक थोड़ा सा स्कैम हो गया और लगभग 4 लाख दिए आपने। 4 लाख रुपए दिए इन्होंने। और ये सच में जो है कई बार बड़ा हमारे देश में है, बहुत सारे लोग इस तरह से स्कैम करते हैं कि पहले सपने दिखाएंगे बड़े बड़े, तो लेकिन जब हकीकत सामने आती है, सच में हकीकत कुछ अलग होती है। तो घूमने के पर्पज़ से बाकी काम की नहीं दिक्कत, बस वहाँ की पुलिस बहुत तंग करती है। अच्छा। अगर आपके पास वीज़ा भी है ना, हाँ। तब भी पकड़ दी। हाँ, तो वीज़ा तो आपका कौन सा वीज़ा था आपका? टूरिस्ट वीज़ा था? टूरिस्ट वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा था भाई, तो टी वीज़ा उस पर काम नहीं कर सकते आप? नहीं काम थोड़ी कर, काम ई वीजा था, ई वीज़ा ना, तो काम उस पे तो वो नहीं कर सकते बस आप। घूमने के लिए। काम तो कर ही नहीं रहा था, मैं तो घूम रही था, घूमते घूमते पकड़ा हूँ मैं। तो क्या बोला उन्होंने, क्या बोलते थे वो अक्सर? मुझे तो समझ आया नहीं। 3000 दे के छुट्टी। 3000 दे के मॉस्को में? यहाँ का पुलिस पकड़ती है तो 5000 10,000 मांगती है। हाँ। अगर आदमी 5-10 हजार जगह पे दे दे भाई, छोड़ देती है, और नहीं तो पकड़ के ले जाती है 10 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बिठा के रखती है, उसके बाद छोड़ देती है। हमारे साथ हुआ, जो हमारे साथ बंदे रह रहे हैं ना, बताइए उन्हें भी पकड़ा है। ऐसा बंदा कोई फंसे ना, कोई चक्कर में आए। ये भाई आप आए हैं, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। इनका एक एक्सपीरियंस है। अच्छा। इधर कोई बंदा एजेंट के चक्कर में ना है, एजेंट बोलता है आओ इसमें मैकडी में लगा दूंगा, कंपनी में काम लगा दूंगा, ये सब झूठ है भाई। यहाँ बुलाने के बाद फंस जाओगे। टूरिस्ट वीज़ा रहता है, उसके बाद वीज़ा में वैलिडिटी कम रहता है, 1 महीने के वीज़ा रहता है। हाँ। ये 1 हफ्ते का रिटर्न टिकट रहता है। जब वो सब खत्म हो जाएगा तो आपको बधुआ मजदूर बनना पड़ेगा, जिधर वो लोग बोलेगा काम करो। 5000 का दिहाड़ी है, उसमें से आपको 2000 मिलेगा। खाना पीना रहना उसी में है, तो क्या खाओगे, क्या बचाओगे, क्या घर पे भेजोगे। तो ऐसा आप लोग ना करें, जहाँ जाएं लीगल काम पे जाएं, लीगल। रसिया का वर्क वीज़ा मिल रहा है, उस पे आइए। हाँ, कंपनी का वीज़ा हो उस पे आइए, ई वीज़ा पे मत आइए। कोई भी बंदा हो, खास करके अपने यूपी और पंजाब और दिल्ली वाले अक्सर आ रहे हैं, फंस जा रहे हैं। हाँ। आपने सुना कितना खतरनाक है। और वीज़ा है 5000 का,
5,000 का? 5,000 का, ये वीज़ा 5,000 का लगता है। और आने जाने का टिकट रिटर्न है 30 से 35,000 का। और एक एक बंदे से 4 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा पेमेंट करा रहे हैं। और यहाँ आने के बाद एजेंट आपको लेने भी नहीं आएगा। अच्छा। टैक्सी में घुमाता रहेगा। या मान लीजिए 100 किलोमीटर गए, 6,000 टैक्सी का भाड़ा है, वो टैक्सी वाला छोड़ देगा। कहीं खाने पीने का भी सामान बहुत महंगा है। टैक्सी का भाड़ा कितना है? 100 किलोमीटर गए 6,000 ले लिया। 100 किलोमीटर गए 6,000 रुपये टैक्सी का भाड़ा है भाई। हाँ 6,000 ले लेगा। वो पता चलेगा एजेंट 2 जगह भेज दिया भाई ना, 2 जगह एजेंट भेज देगा, पूरे पैसे खत्म हो जाएगा। भैया बाद में उल्लू बने रहोगे। सोच समझ के काम एक और करिए। बात बताता हूँ, भैया भूख लगी थी, भैया ने बर्गर खा लिया। हाँ। मेरे को इधर भूख लगा, बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं 500 रूपये का एक बर्गर खाया। 500 रुपये का एक बर्गर? 500 रुपये का एक बर्गर, वो भी चिकन बर्गर। हाँ। और वो बोला समझा ये बीफ है, उन्होंने बीफ नहीं खाएगा, बोला ये 890 रूपये का है। और पानी था 160 रुपये का। अच्छा। और पानी भी छोटा वाला, इतना छोटा, इतना छोटा पानी था भाई। वैसे कोई ना फंसे भाई, काम करे, अपनी इंडिया में खुश रहे। जो इधर 4-5 लाख लगाएगा अपनी इंडिया में, भैया मैं तो हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। गल्फ में जाओ, सऊदी जाओ, बिल्कुल, बहरीन जाओ, बिल्कुल, कतर सही जाओ, फॉरेन के चक्कर में मत पड़ो भाई। रशिया वगैरह के चक्कर में नहीं, रसिया आना है तो वर्क वीजा पे, वर्क परमिट पे आओ। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, अगर बाई चांस अगर भाई किसी ने भी काम करना है या कुछ भी करना ना, अगर तो पंजाब में भाई आपका काम सेट है, अगर आप 30, 40, 50,000 रुपये कमा रहे हो, फिर तो आपको इधर आने की लोड़ नहीं है बिल्कुल भी। मैं बेवकूफ़ भाई, मैं इतना कमाता हूँ, मेरा गाड़ियों का काम है, इलेक्ट्रिशियन का हाथ का काम करता हूँ मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ गया, क्या मेरे घुस गया, जो मैं सारा कुछ इधर करके इधर मैं आ गया। और 3 दिन हुए आए भाई, 3 दिन का 2 दिन कमरे में ही हूँ। अच्छा। कमरे से बाहर नहीं निकला, ठीक है जी। उसके बाद तीसरे दिन लड़कों के साथ गया घूमने, वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया जी। अब चौथे दिन टिकट कराई, इमरजेंसी टिकट करवा के जा रहा हूँ। एजेंट क्या करता है, फंसाएगा, अभी रुको, दूसरे कंपनी में गए, काम नहीं मिला, बोलेगा ठीक है टेंशन मत लो, मैं दूसरे कंपनी में लगाता है, अच्छा वाला में लगाता है। ऐसे करके 3 दिन का टिकट रहता है, ख़त्म हो जाता है। फिर बोलेगा मुश्किल नहीं, अभी तुम्हारे वीज़ा में टाइम है, वीज़े का 1 महीने का वैलिड है, ख़त्म हो जाएगा। बोलेगा वो जो पेपर मिलता है ना रसीद, बोलेगा वो नहीं भूलने देना, जाने का मेरी गारंटी है। हर तरह से आपको बता देगा, हर तरह से। तो क्या फ़ायदा। और जाने के जब जाएंगे तो जितना दिन रहे हैं वो इधर काउंट करेगा, भैया जितना लीगल रहे इधर में उसके हिसाब से वो फाइन मारेगा, चार्ज करेगा। इधर में चाहे कितने दिन 50 हो, चाहे 30 आपको हो, कितने 40 हो। आपको कितने दिन बता रहा हूँ मैं रहूँ इधर? 3 दिन। कितना किराया दिया होगा मैंने रूम का? 3 दिन में अगर आप होटल में भी रहे होंगे, अच्छे होटल में भी रहे होंगे तो अच्छे में तो नहीं रहा भाई। अच्छा। ठीक है, एक कमरे में रहा हूँ, 8 जने साथ में थे मेरे, एक कमरे में। एक कमरे में 8 हाँ जने जी, के साथ? हाँ जी। और कितने पैसे दिए होंगे मैंने कमरे के? 8,000। खाना पीना भी मेरा, सारा कुछ मेरा। फिर भी भाड़ा 8,000 है भाई। भैया 13,000 रुपये दिए मैंने हाँ वो 13,000 रुपये दिए आप 8 बंदों के साथ में सोने के? सोने के लिए, और वो भी 3 दिन का। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस मेरे को जाते हुए हो रहा है सच में। ये भाई लोग मिले और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जो लोग, जब हम लोग मॉस्को एयरपोर्ट पे थे तो इनसे बात हो रही थी कि इनके साथ में क्या क्या हुआ। बाद में मुझे एक बात और पता चली कि इनको एक टिकट मिली है, वो मिली है 53,000 रुपये की। मेरी जो टिकट है सेम फ्लाइट है, हमारी सब सेटिंग सेम है, सब सेम है, लगेज सेम है। सबसे बड़ी बात होती है लगेज की, लगेज भी सेम है। और हमारी जो टिकट है मुझे पड़ी हुई 14,000 रुपये की, उनको पड़ी हुई 53,000 रुपये की। तो आप सोचिए लगभग 3.5 से 4 गुना महंगी इनको फ़्लाइट की टिकट पड़ी हुई है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप कभी बाहर जाएं तो ख़ास करके एजेंट के चक्कर में न जाएं। ये भाई बड़े गुस्से में इस समय, क्योंकि इनसे 4 लाख रुपए बंदे ने ले लिए और इनको काम के नाम पे दिया टूरिस्ट वीज़ा, जिसमें ये काम नहीं कर सकते हैं और करना है तो छुप छुपा के करना है। और अब कह रहे हैं कि वो जो एजेंट है वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और बंदे ने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। आप देखिएगा कितने हमारे भारत के लोग इस तरह से जो है बेचारे इनके चक्करों में आ जाते हैं। और जाहिर सी बात है 4 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम होती है किसी के लिए भी। लेकिन अब ये है कि अब क्या कर सकते हैं,
ये सिर्फ 3 दिन बाकी बाद, भैया 3 दिन। एक शर्त है भैया, फिर वीडियो बनाएंगे पर अब बनाएंगे मुझे भेज के। हाँ, और मैंने इनको अभी बोला है, मैंने कहा अरे मैं आपको, आप मुझे जब भी आपको जाना हो कहीं मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इतने सस्ते में बाहर भिजवा दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने इनको अभी कैलकुलेट करके बताया कि मैं मॉस्को इनको कितने रुपए में ले जा सकता था। भैया क्योंकि कम से कम ज़्यादा 15-16 कंट्री घूम चुके हैं, एक्सपीरियंस है इनको अच्छा, तो इनके साथ ऊपर से नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा मिलके, तो बहुत अच्छे हैं यार। तो अगर मेरा दरअसल बार बार वीडियो बनाने का ये मकसद रहता है कि मेरे देश के लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए, ठीक है। अब भाई मैं घूमता हूँ, ठीक है, मैं कभी जैसे आप भैया बता रहे थे, चलो मैंने तो 4 ही दिए हैं, जो आप बता रहे थे कितने दिए उसने? 25 बताओ 25 लाख रुपए मुझे एक यहीं पे मिले थे, जो वो भी मॉस्को ही गए। 25 लाख रुपए उन्होंने एजेंट को दिए। मैंने पूछा क्या सोच के आपने 25 लाख रुपए दिए? वो कहते हैं मुझे क्या पता कि भाई इतने पैसे, कह रहे उन्होंने बोला कि इतने रूस जाने के इतने पैसे लगेंगे, और उन्होंने दे दिए जी। अब ये पता नहीं है और कि उनको जो है वहाँ पे कोई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनको भी ई वीज़ा पकड़ाया हुआ है। ई वीज़ा अभी जो करंट है, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें कि ई वीज़ा की 4200 रुपये की फ़ीस होती है। फिर जो दिरहम में या फिर चाइनीज़ वेबसाइट अभी क्योंकि सैंक्शन की वजह से ये यूज़ करते हैं, लगभग 1000 रुपये उसमें लग जाता है। तो आप मान के चलिए 5200 रुपये में आपको ई वीज़ा मिल जाता है 30 दिन के लिए, ठीक है। 5200 रुपये में आप सोचिए, 5200 प्लस आपकी जो टिकट्स है लगभग 40,000, अभी के रेट के हिसाब से बता रहा हूँ, मॉस्को की आने जाने की टिकट 40,000 के अंदर अंदर आपकी हो जाएगी। इससे भी सस्ती हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ कि इतने में हो जानी चाहिए। यानी कि टोटल जो खर्चा है 45,000 रुपये में आप मॉस्को पहुँच सकते हैं। इनसे लिए गए हैं 4 लाख रुपए एक ई वीज़ा के। और भाई 3 दिन आपने खाना में नहीं खाया था शायद, है ना? कितने दिन से नहीं? भाई 5 दिन हो गए। 5 दिन से मैं 3 दिन, तो मैं 3 दिन से सर मैं 8 अंडे लाया था, एक छोटी ब्रेड लाया था। 3 दिन मेरे पास वो पड़ी हुई, ठीक है। उसमें से 4 अंडे छोड़ दिए, ब्रेड भी छोड़ दी, बस वही खाया बस। और आपने टैक्सी में कितने दिए एयरपोर्ट आने के? टैक्सी में मैंने जब इधर से गया तब मैंने 2200 रुपये दिए। जब मैं इधर से आया फिर मैंने 2600 रुपये दिए। 2600 रूबल 2600 रूबल की टैक्सी मिली इनको। देखिए, अगर कोई गाइड करने वाला होता तो मैं इनको बड़े सस्ते में ले जाता। मैं इनको कहता, क्योंकि आप जानते हैं मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और बड़े इजी भी होते हैं। और महंगे से महंगा ट्रांसपोर्ट भी 650 रुपये में, जो एरो एक्सप्रेस है वो 650 रुपये में दोमोदेदोवो एयरपोर्ट पहुँचाती है। आपने देखा, मैं उसी में आया। और इन्होंने दिए उसके 2600 रूबल। आप सोचिए, लगभग मान के चले 1950 रूबल ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क रहता है। आप में से कभी भी कोई बाहर जाना चाहे, मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे लोग जो है फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। मैं बाहर जाता हूँ, नॉलेज हो जाती है जब आदमी बाहर जाता है, तो मैं चाहता हूँ फ़ायदा उठाएं फ्री में। मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, और मैं जो प्राइस होगा भाई मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कितने पैसे में आप किस देश में जा सकते हैं। और ये जो एजेंट लोग हैं, इन पे सच में यार बड़े गुस्सा आता है कि जब खास करके ऐसे लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, जिनके पास में ऑलरेडी जो चाहते हैं कि बाहर काम करने जाता क्यों आदमी? पैसे कमाने के लिए। अब जब बंदे के पास पहले ही पैसे की कमी, किसी के पास भी पैसे की कमी होती है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता है। कोई मैंने देखा है पंजाब से बहुत सारे लोगों को खेत बेच के, मैंने बहुत सारे बच्चों को बाहर जाते हुए देखा है, और वो बेचारे खून के आंसू रोते हैं लास्ट में। सही। तो ये एक बुरी बात है। और अभी हमारे साथ वो एक मुंबई से थे, तो वो भी सुना रहे थे कि यार, कहते भाई उनको ये पैसा पचता कैसे है? कहते मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि वो लोग कैसे पैसा पचा लेते हैं किसी का। लेकिन अब है, दुनिया में स्कैम चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा हम अगर थोड़ा सा संभलें तो हम अपना पैसा बचा सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। और आपको बताया था उन्होंने कि आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भेज रहे हैं? नहीं बताया था, सीधा बताया था वर्क, मतलब कि कह रहे हैं उधर जाके बता काम करना है। काम करना है।
आप बताइए। काम भी बताया था दूसरा KFC का। हाँ KFC में काम करना है, पर साले मजदूरी करवा रहे हैं, हथौड़े पत्थर तोड़वा रहे हैं। पत्थर तोड़वा रहे हैं। मैंने कहा भाई मैंने ये काम नहीं करना, इसलिए मैं घर पे ही रहा 3 दिन। अच्छा। चौथे दिन मैंने टिकट करवाई, 5वें दिन इधर आया। 3 दिन आप मॉस्को में रहे? मॉस्को अंदर ही रहा रूम में भाई। अच्छा। बाहर नहीं निकला। मतलब कि जैसे जेल में बंदा एक पक्षी को पिंजरे में डाल देते हैं ना, वो हिसाब मेरे साथ हुआ 3 दिन। ओहो, आपका पहला एक्सपीरियंस बड़ा बुरा रहा रशिया बहुत का। ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये एजेंट कैसे होते हैं। आप फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ गए, क्योंकि अब जब उनसे बात होगी तो उसको पता है कि भाई अब कैसे टालना है किसी आदमी गालियाँ को। पड़ेंगी ये वो। ठीक है, मतलब हैरानी की बात है ये कि सच में लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं लोगों के साथ में। और बताइए, आप सोचिए तो 4 लाख रुपए, मतलब एक्चुअल में देखा जाए आप 4 दिन थे रशिया में, तो 4 दिन के 4 लाख रुपए दिए। हाँ। लाख रुपए पर डे के हिसाब से पे किया इन्होंने, एक तरह से देखा जाए। ओके, खाया कुछ नहीं, गया कहीं नहीं, आने जाने की बस। आप समझ रहे हैं, मतलब हैरानी होती है, सुन के भी हैरानी होती है कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है। अच्छा, वो जो दूसरा भाई था वो भी इसी चक्कर में फंस वो गया? भी इसी चक्कर में फंसा है, उनके झूठ साथ? बोल रहा है हमारे साथ वो। हाँ हाँ, अब बोल रहा है मैं घूमने गया। हाँ, मुझे तो बोला कि मैं अब घूमने गया। भाई अगर घूमने जाता तो 7 दिन लगाता। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हमारे साथ तो स्कैम हुआ, हमने सीधा बताया भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। हाँ हाँ। उसके साथ भी हुआ ऐसी। वो तभी तो बोल रहा था, पुलिस आ गई वहाँ पर, पुलिस ने पकड़ लिया था, पुलिस बहुत मारती है, ये है वो, इसलिए हुआ है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जी। हमारे देश के अपने लोग ही अपने लोगों के साथ में देखिए क्या क्या करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जब मैं अज़रबैजान में था, आज भी अज़रबैजान में, उस समय बाकू एयरपोर्ट पे, जब मैं यहाँ पे अपने लास्ट ट्रिप पे आया था, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि जब एजेंट उनके पीछे पड़ जाता है, वो क्या करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे लोगों को यहाँ भेजते हैं, अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पे क्योंकि आप काम नहीं कर सकते हैं, तो वो बहाने बनाते हैं, अरे तुम्हारा वर्क वीज़ा आने वाला है, अभी तुम इसी पे चले जाओ वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो लोग ज़्यादा फ़ोन करने लगते हैं, तो कहते हैं कि वो क्या करते हैं, इमिग्रेशन वालों को एजेंट ही कॉल करते हैं फंसाने के लिए, कि भाई वो वहाँ पे इतने लड़के हैं और उनका जो टूरिस्ट वीज़ा था, और वहाँ पे आप सोचिए जिस एजेंट को उन्होंने पैसे दिए होते हैं, वही एजेंट इमिग्रेशन को कॉल करके बताते हैं, और इमिग्रेशन ऑफिसर आते हैं, फिर बेचारे उन लड़कों को वहाँ से लेके जाते हैं, फिर उनको डिटेंशन सेंटर में डालते हैं, फिर उनको बाद में उनकी प्रक्रिया होती है पूरी डिपोर्ट करने की। आप सोचिए कि अपनी जान छुड़ाने के लिए वो उन लड़कों को फंसवा देते हैं, मरवा देते हैं। अदरवाइज़ इमिग्रेशन वालों को कैसे पता चलता कि भाई किस हॉस्टल में कितने लोग हैं? ये सारे कहते हैं एजेंट लोग करते हैं। और कई बार जो हॉस्टल के लोग हैं, जिस हॉस्टल में आप रुके हुए हों, वो भी कहते हैं उनके साथ में होते हैं, क्योंकि वो इमिग्रेशन वाले उनको कुछ पैसे देते हैं। अगर हॉस्टल वाला इमिग्रेशन वालों को बताए ना कि भाई इतने बंदे मेरे यहाँ पे इतने दिनों से रह रहे हैं, हाँ। तो पुलिस वाले उनको पैसे देते हैं हॉस्टल वालों को फंसाने के। ओके। क्योंकि आपसे लेंगे वो हाँ। 5,000 रुपये, उसको पकड़ाएंगे 500 रुपये यार मैं पर तो बंदा। भाई सबसे बड़ी बात मैं ये बोल रहा हूँ, आपने टूरिस्ट वीज़ा भेज दिया, मेरे बैग में सारा कुछ है, आने जाने की टिकट है, रूम बुक है, सारा कुछ है। जब हमारे रूम बुक है, हमें रूम में क्यों नहीं जाने देते? तो हम अपने बंदों के पास क्यों छोड़ रहे हो? उनके पास छोड़ के 13-13 हज़ार रुपये किराया भी ले रहे हो हमारे से। जब हमारे इस टाइम रूम बुक है, अगर जब हमारा काम सेट करना, तब तक हमें रूम में तो रहने दो, हाँ हाँ। जब अपने बुक किए हुए हैं। तो आपने जो रूम के, अच्छा उन्होंने रूम भी आपके लिए रूम, booking? हाँ रूम बुकिंग, सारा कुछ बुकिंग था। हाँ हाँ। तो फिर भी उन्होंने मुझसे अलग बंदे के घर छोड़ा, किसी के। उसने अपने घर 8 बंदे एक कमरे में रह रहे हैं। ऐसे सीधा होना तो सीधे ही लेटा हूँ मैं, ऐसे करवट भी नहीं ले सकता। 8 बंदे हैं। अच्छा। हाँ जी, तो 8 बंदों के बीच में मैंने 13,000 रुपये 4 दिनों के दिए हैं अलग से, वहाँ रहने के भाई। जब मैंने उसको लड़के को बोला ना, जो जिसने मुझसे किराया लिया, मैंने कहा यार देख, मैं कहा मैं 3 दिन रहूँ, मैंने कहा 3 दिन के हिसाब से तुझे 1,000 रुपये एक दिन के काट ले कमरे के, 10,000 तो वापस कर दे रूबल। हाँ। कह रहा यार नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक बार ही पैसे पकड़ लिए फिर नहीं होता। मैंने कहा भाई ठीक है जी। अच्छा। हाँ, ये मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊँ आपको, ये देखो एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। कह रहा है एक गुरुद्वारा थोड़ी नहीं है।
देख लो, ऐसे बंदे थे। अच्छा, ये बंदा भी तो पंजाबी है? और उधर पंजाबी है पर साले चेंज है। अच्छा। हाँ, और घरवाली ऐसी है, बस क्या बताऊँ यार, छोड़ो। इसकी घर वाली? हाँ, साथ में घरवाली नहीं है, पता नहीं कौन है, साथ में रहते हैं, दोनों किराया लेते हैं, खुद एक कमरे में रहते हैं, 2 कमरे हो रहे हैं, 5 एक में कमरे में छोटे में पढ़ते हैं, 8 एक में पढ़ते हैं, उनसे किराया लेते हैं, सफाई भी घर की उनसे करवाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा सीन था। मतलब एक बंदा है, इंडियन है और पंजाबी बंदा है, वो देखिए कैसा करता है बंदों के साथ में, मतलब हद है यार। मतलब कोई बंदा आके फंसा हुआ है, एजेंट ने फंसा लिया, भाई तुम और ऊपर से लूट रहे हो, 13,000 रुपये 3 दिन के ले रहे हो, और उस पर रिकॉर्डिंग पे बोल रहा है वो कि ये कोई गुरुद्वारा थोड़ी ना है, यहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज थोड़ी ना यूज़ होती है यार। किस लेवल तक की धांधली हो सकती है या होती है लोगों के साथ में, मतलब वो इनके दिल से कोई पूछे। मैं समझ रहा हूँ काफ़ी देर से, क्योंकि हम लोग जो है साथ में हैं, हम सुबह से साथ में हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ इनकी बात को कि भाई इनके साथ में क्या क्या बीती है। अभी इनको जाके घर वालों को जवाब देना है। हाँ, सबसे बड़ी बात है घर वालों को इनको जवाब देना है जाके। कितने फ़ोन आ रहे हैं, और फ़ोन आ रहे हैं। इनकी मम्मी इतनी परेशान थी, मुझसे भी खैर इन्होंने बात कराई, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं आंटी जी, हम साथ में ही हैं। कह रहे हैं बेटा इसको लेके आओ बस किसी तरह से। मतलब आप इस पॉइंट पे आप देखिएगा, जिसको बोलते हैं, मतलब अब क्या बंदा करेगा, पैसे तो गए, अब घर वालों को और कन्विंस करो, ज़िंदगी दोबारा से आके शुरू करो। इतने पैसे में आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते थे। भाई मेरे ज़्यादा 2 साल पीछे चला गया मैं। अब आप समझ सकते हैं ये कितनी कितनी तरह की घटिया हरकतें करते हैं। और हैरानी इस बात की है कि सिर्फ जो करने वाले हैं वो सिर्फ अपने यार दोस्त ही हैं। अब वीडियो कॉल पे जो जिनके घर भेजा उनको, और मुझे लगता है बड़ा तगड़ा गैंग है इनका, कि भाई एक बंदा पंजाब से पैसे लेगा बंदों को और वो उस बंदे के घर भेजेगा मॉस्को। ये मॉस्को में कोई बंदा रहता है, ठीक है, पंजाबी, जिसने या तो रेंट पे लिया होगा या उसका अपना घर होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा कुछ, है ना, अपने घर पे। अब वहाँ आगे मान लो 8-10 लड़के आ गए, 12 लड़के आ गए, अब वो डेली उनसे पैसे ले रहा है भाई कि भाई अब तुम पैसे भरो। अब वो पैसे ले रहा है जो इन्होंने पैसे दिए हैं 4 लाख रुपए, वो कहाँ गए उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। अब वो बंदा ये तो शुक्र मनाओ कि फिर भी भाग के आ गए। और कई बंदे वहाँ ऐसे होंगे जिनके ऊपर पता नहीं कितना उनका पैसा जा चुका होगा, ऐसे भी कई बंदे होंगे। हाँ भाई, चलो यार जो भी है वो हो गया, ठीक है, आप इसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ, ठीक है, छाड़ो। कई बार होती है लाइफ में, ऐसा हो जाता है। आप इसको सोचो कि आपने एक बुरा सपना देखा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना पक्का। अगर कभी भी आपको कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं आपको हेल्प करूँगा, पक्का, बिल्कुल पक्का हेल्प करूँगा। तो ठीक है जी, आपसे मिलते हैं, एक एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना था। आपसे मिलते हैं अगले किसी और नए वीडियो में। और बाकू से अब बाय बाय, और अब हम चलते हैं जी बोर्डिंग गेट की तरफ।